जय माता दी। आप सभी का ज्योतिष ज्योति गुरु आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद सदा सर्वदा के लिए बना रहे, यही कामना हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल पर डलने वाले जो भी छोटे छोटे उपाय और जो वीडियो होती है उनसे वे अपने जीवन को लाभान्वित कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे अमावस्या के विषय में। अमावस्या तो हर महीने में आती है, हर माह में आती है, लेकिन भाद्रपद की अमावस्या कुछ विशेष महत्व रखने वाली अमावस्या होती है, जिसे कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और यह अमावस्या भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पड़ती है। और इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन जितने भी पंडित पुरोहित जो भी होते हैं, जो कि कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ हवन वगैरह करवाते हैं, वे सभी नदी घाटियों से कुशा, एक घास होती है, उसको उखाड़ कर लाते हैं और पूरे वर्ष भर के लिए अपने पास एकत्रित करके रखते हैं। इसलिए इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पितरों की यह तिथि होती है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, पितरों का तर्पण आदि सभी करने की मान्यता विशेष महत्व रखती है। और इस साल जो भाद्रपद की यह जो अमावस्या आ रही है, यह 27 अगस्त दिन शनिवार को पड़ रही है। अमावस्या को भादो, पिठोरी और कुशग्रही और कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यह अमावस्या कुश से संबंधित है। कुशा एक तरीके की घास होती है, इसलिए इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 12:23 पर प्रारंभ होगा और अमावस्या तिथि का समापन 27 अगस्त को दोपहर 1:46 तक रहेगी। तो इस तरीके से अमावस्या तिथि सूर्योदय में 27 तारीख को सूर्योदय के साथ मनाएंगे, 27 तारीख को पड़ेगी। और पंचांग के अनुसार भाद्रपद की यह अमावस्या शुरू तो 26 को हो रही है, लेकिन 27 को ही अमावस्या मानी जाएगी, क्योंकि सूर्योदय 27 तारीख को है। इसलिए इसी दिन ही अमावस्या तिथि से जुड़े हुए जो भी व्रत है या दान पुण्य, किसी भी तरीके का पूजा पाठ हवन या पितरों का तर्पण वगैरह जो भी आपको करना है, वो आप 27 तारीख को करेंगे तो वह विशेष फलदायी माना जाएगा। भाद्रपद अमावस्या की यह जो तिथि है, इस दिन सुबह जल्दी से आप उठें। वैसे तो सभी प्रातःकाल ही उठते हैं, लेकिन इस दिन का विशेष ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों। सूर्य देव को सबसे पहले जल प्रदान करें, सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों की शांति के लिए भी जल में थोड़े से काले तिल डाल लें और फिर उन्हें अर्पित करें। शनिवार का दिन है, शनि अमावस्या है, इसलिए जो भी शनि देव की 7.5 या ढैया से परेशान हैं, वे इस दिन शनि देव के मंदिर में जाकर शनि भगवान की पूजा अर्चना करें, तो विशेष रूप से उन्हें शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके लिए काले तिल, सरसों का तेल, शमी का पत्ता और जो भी सामग्री आप चढ़ाना चाहें वो शनि देव को अर्पित करें। शनि स्रोत का पाठ करें, लेकिन हाँ ध्यान रखें
कि शनिदेव की आंखों में बिल्कुल भी ना देखें, उनके चरणों की तरफ देखते हुए ही उनकी वंदना प्रार्थना करें, क्योंकि शनिदेव खुद कहते हैं, पुराणों में लिखा गया है कि उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। और शनिदेव क्योंकि कर्म फलदाता हैं और शनिदेव अपनी आंखों के द्वारा ही अपनी साढ़े साती और ढैया लोगों के ऊपर प्रसारित करते हैं, इसलिए शनिदेव की कभी भी आंखों में नहीं देखना चाहिए। उनके चरणों को देखते हुए उनके चरणों का ही पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार से आप शनिदेव की पूजा करें और पितरों के लिए जो भी उपाय करने हैं, उनको तर्पण करना है, उनकी पूजा पाठ करनी है, वो आप इस दिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजन पाठ करें। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि अमावस्या के दिन कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन आपको क्या क्या करना है, लेकिन आपको कुशोत्पाटनी अमावस्या की कुछ महत्व और क्यों ये इतनी प्रसिद्ध है और इतना अधिक इसका महत्व क्यों है, ये थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। क्योंकि यह अमावस्या भाद्रपद महीने में आती है, इसलिए इसका विशेष महत्व है और यह कुशा से संबंधित है, तो इसलिए कुशा को उखाड़ना और उसका संग्रह करना इस दिन के लिए विशेष महत्व रखता है। और जितने भी पूजा पाठ करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, वे इस दिन कुशा को एकत्रित करते हैं। अब कुशा जो होती है उसे वे एकत्र करने का भी एक नियम होता है। नियम क्या होता है कि कुशा को कभी भी तोड़ के, मतलब उसको जैसे तोड़ रहे हैं तो उसकी पत्ती वगैरह अलग नहीं होनी चाहिए, अखंडित पत्तियों को ही एकत्रित करना चाहिए। करना ये चाहिए कि इसे कभी भी औजार की सहायता से नहीं काटना चाहिए, कोई भी औजार का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। इसे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके और एक साथ उखाड़ना चाहिए, कोई भी पत्ती इसकी टूटनी नहीं चाहिए, मतलब इसका आगे का भाग बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। इस तरीके से कुशा को एकत्रित करने के लिए सूर्योदय के समय ही यह कार्य करना श्रेष्ठ माना जाता है और अपने दाहिने हाथ से एक बार में ही कुशा को एकत्रित किया जाता है। इस तरीके से इस अमावस्या के दिन यह कार्य करना चाहिए और फिर पूरे साल भर के लिए उसको रख लेना चाहिए। ये जो कुशा होती है इसका विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि पिंड दान जब हम करते हैं या कोई भी श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उन सभी कार्यों में, भगवान की पूजा पाठ में कुशा का विशेष महत्व होता है, तो उसका उपयोग इसमें किया जाता है। अब जान लेते हैं कि इस अमावस्या को, जो ये कुशा की जो कुशोत्पाटनी अमावस्या है, इस दिन दान पुण्य करना तो सर्वश्रेष्ठ माना ही जाता है। वो तो आप हर अमावस्या को करते हैं, लेकिन यह जो अमावस्या आती है इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि भाद्रपद के महीने में यह आती है एक तो, और दूसरा भाद्रपद के महीने में ही श्री कृष्ण जी और भगवान श्री गणेश की आराधना का महीना भी यह माना जाता है, क्योंकि इन दोनों का जन्मोत्सव मनाया जाता है इस महीने में। तो यह और भी ज़्यादा अमावस्या महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी अमावस्या पर काल सर्प दोष से निवारण करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उपाय करना चाहे तो उसके लिए भी यह तिथि सर्वश्रेष्ठ या महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसके साथ ही इसी अमावस्या में परिवार की सुख शांति, परिवार में अगर कोई ग्रह कलेश चल रहा है तो उसकी सुख शांति, धन संपदा की प्राप्ति के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं वे भी फलित होते हैं। तो यह अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन देवी दुर्गा जी की भी पूजा पाठ की जाती है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था कि अगर कोई भी विवाहित स्त्रियां
जिससे कि संतान नहीं है या संतान है तो उसकी दीर्घायु के लिए या संतान की प्राप्ति के लिए अगर वह व्रत रखती है और देवी दुर्गा जी की पूजा पाठ करती है तो उसे इन फलों की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो इसलिए भी इस दिन का, इस अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कुशोथ पाटनी अमावस्या कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। अब आपको इस बात की जानकारी दे देते हैं कि आपको इस दिन क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, आपको सुबह जल्दी उठना है। वो तो हर अमावस्या को या ऐसे कोई पूजा पाठ के दिन होते हैं, आप उसमें जल्दी उठते ही हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी भी कुएं के पानी से या पवित्र नदी के पानी से स्नान करना चाहिए, और करते हैं तो बहुत उत्तम होता है। और अगर आपके आसपास कोई कुआं, नदी, या आजकल के इस माहौल में नदियां वगैरह सब बहुत दूर दूर हैं, नहीं होती हैं उपलब्ध, तो आप किसी भी पवित्र नदी का, गंगा नदी का गंगा जल या किसी भी तरीके का कोई भी पवित्र जल आपके पास रखा है, उसको डालकर अपने पानी में भी स्नान कर सकते हैं। तो उसका भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप कहीं नदी या बड़े पवित्र स्थानों में जाकर स्नान करते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब आपको क्या करना होता है, स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना होता है। तो सूर्य देव को हमेशा तांबे के कलश में थोड़े से तिल डालकर ही अर्घ देना चाहिए, क्योंकि अमावस्या को ऐसा करने से सूर्य भगवान के साथ पितरों का भी तर्पण माना जाता है और उनका भी आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसा अवश्य ही करना चाहिए। इस अमावस्या के दिन पड़ रही है शनि अमावस्या है यह, क्योंकि शनिवार का दिन है। तो अमावस्या पर वैसे भी यह माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में सभी भगवानों के साथ साथ पितरों का भी वास होता है। तो शनिवार होने के साथ साथ तो इस दिन का और भी अधिक महत्व है। तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के दिए जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो यह भी आपको अवश्य करना चाहिए। और तेल का जो दिया होगा वो तो आप शाम को जलाएं या सुबह जलाएं, लेकिन उससे पहले आप पीपल के पेड़ में मीठा जल कच्चे दूध के साथ भी अर्पित करें। इससे आपको धन और अपने जीवन में सुख की प्राप्ति अवश्य ही होती है। एक काम और करें आप कि इस अमावस्या के दिन, क्योंकि शनिवार है, तो शनिवार कहीं ना कहीं हनुमान जी का भी दिन माना जाता है। तो हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर का चूल्हा आदि चढ़ाना चाहिए इस दिन, ताकि समस्त सुखों की प्राप्ति हो। क्योंकि आपको भी पता है कि कलयुग में बालाजी को विशेष महत्व प्रदान है। कलयुग के जो भी संकट हैं, कष्ट हैं, उनको काटने में बालाजी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप बालाजी की पूजा पाठ अवश्य ही इस दिन करें। और अगर किसी के ऊपर कोई कोर्ट कचहरी इस तरीके के मामले चल रहे हैं तो उनमें भी उसे सफलता अवश्य ही मिलती है। तो बालाजी की पूजा पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। और किसी के ऊपर अगर काल सर्प दोष का साया है, काल सर्प दोष कुंडली में किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं विद्यमान है, बड़ा या छोटा, तो भी इस दिन अगर पूजा पाठ करवाई जाती है शिवलिंग के वहाँ पर, तो काल सर्प दोष की पूजा से, इस दिन की जाने वाले उपायों से जीवन में लाभ अवश्य ही मिलता है और काल सर्प दोष में थोड़ी शांति हो जाती है और आपके जो भी कार्य नहीं बन रहे हैं वे बनने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से आप इस दिन उपाय करें, पूजा पाठ करें। शनि दोष, शनि की साढ़े साती या किसी भी तरीके के ग्रहण दोषों से संबंधित शांति के लिए भी पूजा पाठ आप इस अमावस्या को करके अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जो कुशोथ पाटनी अमावस्या है, यह व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाती है। तो आप भी इसका लाभ अपने जीवन में अवश्य ही उठाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। माता रानी करें आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि का वास हो
और जीवन से सभी कष्टों को दूर होने में भगवान आपकी सहायता करें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।